दोस्तों, करंट अफेयर्स के सेक्शन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड और न्यू इंडिया से रिलेटेड। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये किस प्रकार डिजिटल इंडिया का एग्जाम्पल है, यह कैसे आत्मनिर्भर भारत मुहिम को और पुख्ता करता है और यह कैसे न्यू इंडिया का एग्जाम्पल है, हम डिटेल से अभी बताएंगे आपको। दोस्तों, दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। वहाँ की सरकार ने 3 कैपिटल यानी 3 राजधानी का एक फॉर्मूला गवर्नर के पास भेजा है, जिसे गवर्नर विश्व मोहन हरिचंदन ने पास कर दिया है। लेकिन अभी वो 3 कैपिटल वाला फॉर्मूला हाईकोर्ट में, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में कानूनी पेज में फंसा हुआ है। अब देखते हैं हाईकोर्ट का क्लियरेंस कब मिलता है। क्या है 3 कैपिटल का फॉर्मूला, ये भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और बात बता दें कि पढ़ाई जो है लॉकडाउन में जो बाधित हुई है, इसको आप अच्छे से मेहनत करके, और जिसे कहते हैं ना आपदा को अवसर में बदलना। अगर कहीं ना कहीं कॉलेज बंद हुआ है, कोचिंग्स बंद हुए हैं, इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं, स्कूल बंद हुए हैं, तो स्टूडेंट को चाहिए कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कॉलेज अभी भी बंद है, इवन स्कूल भी बंद है, कोचिंग भी बंद है। तो लॉकडाउन स्टूडेंट के लिए अभी है ही। तो इस लॉकडाउन में स्टूडेंट को चाहिए कि और ज़्यादा मेहनत करें। बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन हैं, आप फ़ायदा उठाइए। ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन उठाइए, और बहुत लोग उठा भी रहे होंगे। हमारा मकसद है आपको हमेशा मोटिवेट करना, ताकि आप कभी भी परिस्थितियों के कारण अपने को डीमोटिवेट ना करें और ना ही समझें। तो चलिए आज की सभा शुरू करते हैं, और आज की सभा का पहला टॉपिक है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब किया? 10 अगस्त 2020 को। अगर ब्रीफ में हम इसका इंट्रोडक्शन करें तो ये है क्या? ये केबल जो है इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा देता है। इस केबल से जो इंटरनेट की स्पीड है अब 10 गुना तक बढ़ जाएगी। 4G मोबाइल सेवा भी अब अंडमान निकोबार के लोगों को मिल सकेगा। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो व्यू है, इसे एग्जामिनेशन में क्या फ़ायदा होगा? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो किन किन पॉइंट पे नज़र रखनी है, हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे बता दिया है। दोस्तों, पहला पॉइंट अगर देखिए तो इनॉग्रेशन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब डेट भी याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। दूसरा पॉइंट किस डेट? 10 अगस्त 2020। तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़े तो बजट भी हमने लिखा है यहाँ पे। बजट कितना है? 1224 करोड़ रुपए। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक ये कनेक्टिविटी है? ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र के नीचे बिछाई गई है। बहुत मुश्किल हुआ लेकिन अच्छे से ये कर लिया गया। कहाँ से कहाँ तक? तो ये चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, कितनी लंबाई है? ये है 2300 किलोमीटर लंबी। तो देखिए हम क्वेश्चन की बात, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। छठा क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिखा है, मेड बाय, इसके द्वारा बनाया गया, BSNL के द्वारा। 6 क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है। एक पॉइंट और लिखा है मैंने, शिलान्यास। दिसंबर 2018 को शिलान्यास किया गया, यानी कि काम की शुरुआत की गई। और शिलान्यास किनके द्वारा हुआ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। अब इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने इसलिए बताया, शिलान्यास जनरली नहीं आता है, लेकिन अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है। पॉइंट को रेज करने का मकसद ये है कि आप देखिए कितना जल्दी हुआ है। ऑलमोस्ट 1.5 साल में ये कंप्लीट हो गया, और ये बहुत बड़ी बात है, और ये पहचान है कि हम विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आत्मनिर्भर का एग्जाम्पल इसलिए है, ये पूरी तरह से भारतीय प्रोजेक्ट है और BSNL ने इसे बनाया। तीसरा, डिजिटल रेवोल्यूशन क्यों है? डिजिटल इंडिया का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि अब तक अंडमान निकोबार के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल रही थी, और इस उद्घाटन के बाद, इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के बाद
उन लोगों को भी 4G मोबाइल सेवा, ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की पूरी सुविधा मिल पाएगी और वो लोग भी डिजिटल इंडिया का जो ये ड्रीम है और जो सचमुच में साबित भी हो रहा है, जुड़ पाएंगे और कंधे से कंधे मिलाकर न्यू इंडिया का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को तो ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि डिजिटल इंडिया का फ़ायदा हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, लेकिन भारत सरकार के इस स्टेप से सिर्फ उन लोगों को ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि इंडियन नेवी को भी फ़ायदा होगा। जब कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी तो उनको भी कई मायनों में फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवेश भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, टेली मेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा। तो ओवरऑल ग्रोथ होना है और ओवरऑल ग्रोथ होगा तो इंडिया का ग्रोथ होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि इस केवल पोर्ट से अंडमान निकोबार के 8 द्वीप को जोड़ा जा रहा है। कौन कौन सा द्वीप है मैंने लिख दिया इस पर। पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कबरोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी इसके द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो पूरे अंडमान निकोबार को कनेक्ट कर लिया जाएगा और अच्छी सुविधा मिलेगी, जीवन स्तर भी इससे सुधरेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देखें कि जिस स्पीड से अभी कनेक्टिविटी हम लोगों के पास पहुंच रही है, अगर उसे 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या हालत होगी। कोई जो कंपनी है अब पानी, बिजली, रोड के साथ इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी को भी देखता है। आप सोच लीजिए अगर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कोई कंपनी भी पैसा लगाना नहीं चाहेगा। तो अब आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना फ़ायदा वहाँ पहुँचने वाला है और वो लोग भी अब कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। दूसरा करंट अफेयर्स, ये आंध्र प्रदेश से जो 3 कैपिटल का फॉर्मूला है, इनके मुख्यमंत्री के द्वारा हमने बताया कि गवर्नर के द्वारा पास कर दिया गया है, लेकिन अभी हाईकोर्ट के द्वारा पास होना बाकी है। इस 3 कैपिटल में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, उन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो हमारा होगा विशाखापत्तनम, ठीक है, जहाँ पे इनके सीएम हाउस होंगे, सचिवालय होंगे। दूसरा जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा, यानी कि विधायी राजधानी, जहाँ पे विधानसभा हो। कर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाना चाहा इन्होंने, कर्नूल जहाँ पे हाईकोर्ट होंगे। इस तरह से 3 शहरों में 3 चीज़ों को इन्होंने बांटने की कोशिश की है। पहली नज़र में तो अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन अब क्या क्या कमी है, क्या क्या अप्रोच कौन से, वो तो फंक्शन में आने के बाद पता चलेगा। अभी हाईकोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है तब पता चलेगा क्या क्या कमी है और क्या क्या ऐसे फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन ये एक अच्छा प्रस्ताव शुरुआत में दिख रहा है 3 कैपिटल का, लेकिन क्या क्या इसमें और चीज़ें हैं वो आने वाले समय में क्लियर होगा। दूसरी बात ध्यान रखिए कि ये जो YS जगनमोहन रेड्डी हैं, इनके पिता YSR रेड्डी, इसे YS राजशेखर रेड्डी कहते हैं हम लोग, 2 बार के सीएम रह चुके हैं आंध्र प्रदेश में। शुरुआत उनके निधन के बाद इन्होंने यानी YS जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस से की थी, लेकिन बाद में इन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी बनाया 2011 के बाद, और अब इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 2019 में सफलता पाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद इनका एक नया फॉर्मूला है, जो प्रस्ताव तो गवर्नर के द्वारा पास कर दिया गया है, लेकिन आगे क्या होता है वो पता चलेगा और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों ये 2 करंट अफेयर्स था, एक था सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो डिजिटल इंडिया का एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसका भी एक अंग, और आत्मनिर्भर भारत का भी एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, तो सारे पॉइंट को हमने बताया अच्छे से, कि हमारा मकसद सिर्फ टॉपिक ही बताना नहीं है, हमारा मकसद है एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी बताना है, ताकि आपको उस ढंग से फ़ायदा हो। क्योंकि टॉपिक की जानकारी तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में दिन भर देते रहते हैं और फ़ायदा भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति या ऑनलाइन चैनल कोई भी आपको अगर उस पॉइंट की ओर इंडिकेट कर दे जो भविष्य में होने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और यही मकसद है हम लोगों का, मैक्सिमम फ़ायदा इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक अलविदा।